सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी तहत काउंसिल ने मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुतनाज़ नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत में मंजूर कर ली। जस्टिस उमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा चीन के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे के पहले मरहले में शेनज़ेन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जदीद IT कंपनियों का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। चीन के शहर शेनज़ेन में बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए पाकिस्तानी वफ्द की आमद। 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि CPEC के दूसरे मरहले में चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों की शराकतदारी से सरमायाकारी और बरामदात बढ़ेंगी। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बयान हल्फी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। पूरी कोशिशें करूंगा कि वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करूं। फ़लस्तीन की सूरत हाल बाइस तशवीश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। आंधी और बारिश ने स्पीड पकड़ती गर्मी को ब्रेक लगा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाँ भाग, 8 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्द आलूदा हवाएं और हल्की बारिश। गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, शेखपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल में भी बादल बरसे। पंजाब और बालाई KP में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी बारिश के बायस मुतासिर। डैलस के ग्रैंड पर प्री क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की सहूलियात के दम दस्तयाबी। बारिश के बायस पाकिस्तानी बैटर्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। कोयटा के इलाके UC संजीदगी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद चल बसे। लाशें निकाली गई। मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार, 1 माइन मैनेजर शामिल। जमहक तमाम अफराद का सवाद से ताल्लुक। इंतजामिया ने हादसे का शिकार कान को सील कर दिया। हादसे की तहकीकात शुरू। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। आज सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा ना किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दें। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील शामिल। मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं।
खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा, दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन आज लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई ने जुर्म सरजद किया, वो कसूरवार हैं। बानी पीटीआई ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। केस के सही होने में कोई शक नहीं, किसी चीज़ का सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान अलहदा चीज़। केस के मेरिट सियासी नहीं होते। केस के ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी या जल्दबाजी हुई तो रिमांड होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों, इसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो भरपूर रद्दअमल आएगा। हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं हमारा रवैया ठीक नहीं, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली में इजहार ख्याल। गजा इसराइली मजालिम की इंतहा। रिफाह में बोरिज और नसीरात कैंप में बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 36,479 हो गई। 82,777 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अमेरिका में कहीं बारिश तो कहीं बगोलों से तबाही। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। शोलों ने 12,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। दर्जनों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने लगी। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला। और भारत में लोकसभा इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 295 नशिस्तों पर लीड हासिल। अपोजिशन जमातों को 226 नशिस्तों पर बरतरी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। मोदी, राहुल गांधी, कंगना रनावत और अमित शाह को अपने हलकों में बरतरी।